राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब जने? हम आशा करते हैं कि आप सब जने अच्छे हुए हो। वैसे हम आप लोगों को बता दें, आप और अब इंसान नहीं रहे, आप और गाइस हो गए हो। हेलो गाइस, हाय गाइस। सबसे ज्यादा गाइस तो हम ही कर रहे थे, तो हम काकी में, तो आप लोग गाइस हो। अच्छा। तो हम आप लोग आज एक बहुत ही खतरनाक और बुरी बात बताने वाली है। ठीक है। हमारे देखिए, तो हमारा घर ऐसा है मतलब हम होगा, और हमारे जस्ट सामने एक और घर है और बीच में गली है, वहां से वाहन आते जाते हैं। तो हमारे जस्ट सामने एक आंटी रहते हैं। आंटी, अगर तुम जब वीडियो देख रही हो तो सुधर जाइयो प्लीज। वैसे अब तो तुम सुधर ही जाओ। तो हमारी भी आंटी है। आंटी का एक ही काम है, अपने घर का जितना सारा कचरा है वो मेरे घर के सामने डाल देती है। हम सागर में रहते हैं, यहाँ पे कचरा गाड़ी भी आती है, तो हमारा क्या बनता है कि हमारा जितना घर का कचरा है इकट्ठा करें, जब वो गाड़ी आए उसमें हम डाल दें। नहीं, ये आंटी के हिसाब से उसका घर ताजमहल होना चाहिए, बाकी पूरी गली की सत्यानाश मचा दो, कोई लेना देना नहीं। वो पता क्या करती है, अपने घर से मतलब आलू उन्होंने छीले, वो आई और रोड पे डाल दिए। सिर्फ मेरे घर के साथ नहीं, आसपास वाले सबके साथ वैसे करती है। जैसे कि वो आंटी को अपन पपीता मान लेते हैं, पपीता आंटी, तुम पपीता। और एक आंटी है आम, ठीक है। तो आम आंटी ने बताया, हम लोग जब नए नए आए थे, तो आम आंटी ने बताया कि जो पपीता आंटी है वो यही करती है। मतलब कुछ जने होते हैं ना कि उनको अजीब सी मतलब पता नहीं कहाँ ऐसी खुजली सी वजह है कि उनको अपना घर साफ चाहिए, बाकी दुनिया संसार कैसो भी बनो रे बे हमें का ले। हमारे घर में क्या होता है, हम ऐसे ऊपर से खिड़की से ऐसे देखते हैं, वो चुपचाप दबे पैर आती हैं, कचरा लेके यहाँ देखती हैं, वहां देखती हैं, कचरा डाल के वो बिल्ली की तरह अंदर चली जाती है। हम ऊपर से ऐसे देखते हैं। आंटी, ऊपर वाले से तो डरो, इस ऊपर वाले से नहीं, इसके ऊपर वाले से तो डरना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, मानती भी नहीं है कि ये कचरा उन्होंने डाला। मतलब हमारे यहाँ सीसीटीवी लगे हुए बाकायदा, और हमने अपनी दोनों आंखों से देखा है कि तुम ये कचरा डाल रही हो, फिर भी वो नहीं मानती कि ये कचरा उन्होंने डाला है। हम क्या कर सकते हैं? हम चाहें तो हम वो सीसीटीवी उठा के उन्हें बता दें कि ये देखो, ये तुम ही हो, या तुम्हारे रूप में कोई और आके ये कचरा यहाँ डाल रहा है। पर हम क्या चाहते हैं, हमारे घर के सभ्य लोग महान वो है कि लाइक क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कचरा वाले आते हैं, साफ सफाई करके चले जाते। अरे कचरा वाले तो सुबह आते हैं ना भाई, सुबह से शाम तक वो कचरा हमारे घर के सामने हमारी गली में ऐसे डला रहता है, अच्छी बात थोड़ी है। और अपन मतलब क्या कर सकते हैं? अब हर बार हमारे घर के सामने इतना सारा कचरा दिखेगा, कचरे वाले क्या समझेंगे कि कैसे अनपढ़ गवार जाहिल लोग यहाँ रहते हैं। वो यही सोचेंगे ना कि ये कचरा तो हमने डाला है। और मतलब अपन क्या करें, मतलब उनका भी दिमाग खराब होगा कुछ टाइम में। वो भी कहते हैं कि हम यहाँ नहीं साफ सफाई करेंगे क्योंकि ये लोग बहुत गंदे तरीके से रहते हैं। ये एक शिष्टाचार भी होना चाहिए कि हमें हमारे घर को, हमारी गली को, हमारे शहर को साफ सुथरा रखना है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए तो इंदौर इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पे जहां तक है सब लोग इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि हमें हमारा घर, हमारा शहर साफ रखना है। ये आंटी बिल्कुल सामने यहाँ रहती है, ये आंटी नहीं मानती। उन आंटी के हिसाब से वो अजीब सी आंटी है, थोड़ी तो अजीब है वो, ठीक है। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपने पौधों से बात करती हैं। ऐसे पौधे लगा रखे हैं बहुत सारे, तो उनको ऐसे पानी डालती रहती हैं और बात करती रहती हैं। थोड़ी अजीब सी हैं वो, उनसे क्या ही बोला जाए। मतलब मेरा मन करता है कि मैं जाऊं आंटी के पास और आंटी से कहूं कि आंटी डस्टबिन नहीं है तो मैं दे दूं, मैं गिफ्ट कर दूं आपको डस्टबिन। एक डस्टबिन होता है आंटी, हमने छोटे मोटे जो हमारे कचरे होते हैं, पॉलीथिन हो गई, चिप्स का पैकेट, छिलके, सब्जियां, तो ये हम उसमें डाल दो। और फिर मतलब जब सुबह कचरा गाड़ी आए तो हम वो कचरा गाड़ी में डाल दें। यही प्रोसेस है मेरे हिसाब से, यही प्रोसेस है, और ऐसा ही लोग करते होंगे। ये अजीब सी चीज है कि तुमने जैसे ही आलू छीले, पपीता आंटी आके डाल गई रास्ते पे। आंटी, खाद नहीं बनाना है हमको, गली में खाद नहीं बनाना। और फिर सबसे बुरी बात यह है कि वो ज्यादातर अजीब सी चीजें डाल के चली जाती हैं। मतलब रैपर
रैपर कौन डालता है? रैपर तो मत डालो भाई। जैसे अपन सब्जी के छिलके देखो तो अगर कोई गाय निकलती है तो सब्जी के छिलके वो खाते चली जाती है, और अगर गलती से उस गाय ने वो पॉलीथिन खा ली तो क्या करेंगे? मतलब थोड़ा तो सोचो, कचरा तुम क्यों फेंक रही हो सामने? मतलब कितनी अजीब बात है। इतनी गुस्सा आती है ना उन पे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते हैं, उन आंटी को समझाया जा सकता है, प्यार से समझाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगी कभी उन्हें समझाने की, लेकिन अब वो भगवान भरोसे हैं, वो मानती है कि नहीं मानती हैं। बट अगर आंटी आप ये मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैं ससम्मान आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपना कचरा अपने तक ही रखिए, और कचरा गाड़ी आए तो कचरा गाड़ी में कचरा डाला जाता है। वो गीला कचरा भी सामने, सूखा कचरा भी सामने, पॉलीथिन भी। मतलब क्या है ये, क्या मचा के रखा है तुमने? सागर को हमें स्मार्ट सिटी कहते हैं, हमें अच्छा शहर बनाना है, स्वच्छता में और ऊपर लेके जाना है। आपके भरोसे छोड़ दें तो आप तो कहाँ से कहाँ ले जाएं। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, आप लोगों के आसपास भी होंगे, तो आप लोगों को उनको समझाना है और बताना है कि ये बहुत गलत है। ऐसे में हमारा सागर स्वच्छता में टॉप पे नहीं पहुंच सकता। हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हमारा घर महान है, हमारा घर एकदम महल लग रहा है अंदर से, और बाहर हमारे घर का पूरा कचरा बाहर। नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आंटी तुम अगर ये वीडियो देख रही हो ना तो प्लीज समझ जाओ। अभी तो पपीता बनाए, आगे पता नहीं क्या बना दूंगी, सुधर जाओ। चलो बाय बाय, मैं चलती हूँ आंटी को समझाने।